वहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। आज के दिन हम विदुर नीति इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के 7वें अध्याय के 38 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं। इसमें महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं और पिछले श्लोक में उन्होंने बताया शास्त्रों का अध्ययन, वृद्धों की सेवा किए बिना जो ऐसे बृहस्पति के समान बहुत विद्वान लोग हैं वो भी धर्म और अर्थ के विषय को ठीक से समझ नहीं सकते। तो ये बहुत विशेष बात है और मकौले शिक्षा पद्धति में ये एक बहुत बड़ी कमी है कि वेद शास्त्रों का वहाँ पर बिल्कुल भी अध्ययन का कोई अवसर नहीं है। दूसरा, वृद्धों की सेवा का भी कोई अवसर नहीं है। तो दोनों ही बातें जब ठीक से नहीं होंगी तो जो धर्म और अर्थ का जो है वो ठीक से नहीं ज्ञात होता है, जिसके कारण से अनर्थ और अधर्म इसकी वृद्धि हो रही है। तो आइए अब 39वें श्लोक को देखते हैं। नष्टं समुद्रे पतितं नष्टं वाक्यमशृण्वति अनाम्नि श्रुतं नष्टं नष्टं हुतमग्निकम् नष्टं हुतमनग्निकम्। तो इसके शब्दों को देखें अलग अलग। नष्टम समुद्रे पतितम नष्टम वाक्यम अशृण्वति अनात्मनि श्रुतम नष्टम नष्टम हुतम अनग्निकम। तो किस किस परिस्थिति में जो है वो जो द्रव्य है, वस्तु है, वो नष्ट हो जाती है, वो बता रहे हैं। तो इसमें हम अन्वय करते हैं पहले। समुद्रे पतितम नष्टम अशृण्वति वाक्यम नष्टम श्रुतम अनात्मनि नष्टम अनग्निकम हुतम नष्टम। तो पहले कहते हैं कि भाई समुद्र में अगर कोई वस्तु गिर जाए, वहां खो जाए, तो वो समझ लो नष्ट हो गई, वो नहीं मिलेगी। फिर अशृण्वति, जो सुन नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर कुछ बोलेंगे, वाक्य कहेंगे, वो भी नष्ट के ही समान है। सुना नहीं, अनसुना कर देगा वो, तो सुन ही नहीं रहा वो आपकी बात। फिर आगे कहते हैं श्रुतम अनात्मनि नष्टम। और जो शास्त्र, श्रुतम कहेंगे यहां पर जो श्रुति है, वेद आदि शास्त्र, वेद आदि शास्त्र ऐसे मनुष्य जो कि आत्मा में विश्वास ही नहीं रखता है, या यूं कहें कि बुद्धिहीन है, बुद्धिमान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र को दिया गया उपदेश भी नष्ट हो जाएगा, उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कोई लाभ ही नहीं होगा। ऐसे ही जैसे अनग्निकम हुतम, जहां हवन कुंड में अग्नि ही नहीं जल रही है तो उसमें आहुति देने से आहुति ही नष्ट हो जाएगी। आहुति का जो प्रभाव चाहिए वो नहीं होगा। मतलब
आहुति तो भस्म होकर और सूक्ष्म होकर उसका जो है लाभ सबको प्राप्त होता है, लेकिन वो लाभ किसी को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वो ऐसे ही बिखर जाएगी, नष्ट हो जाएगी इधर उधर। तो ऐसी आहुति राख में अगर पड़ जाए तो राख में पड़ के वो नष्ट हो जाएगी। ठीक से फिर मान लीजिए कितनी भी अग्नि सुलगाएं तो उतने अच्छे प्रकार से, जिसको कहते हैं कि भस्म होकर और सर्वत्र वितरण नहीं हो पाता फिर। और फिर किसी गलत बेकार चीज में पड़ गई तो उसको जलाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि अच्छी चीज को तो भस्म करने से सुगंधी फैलेगी, और खराब चीज भी उसमें मिल गई है तो अब उसको कैसे जलाएंगे बताइए। फिर तो अगर खराब चीज को उसके लिए जलाते हैं तो सुगंध के साथ दुर्गंध भी फैलेगी, तो इसलिए वो नष्ट के समान समझना चाहिए। तो आइए 40वें श्लोक को देखते हैं। मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्ध्या संपाद्य च सकृत श्रुत्वा दृष्ट्वाथ विज्ञाय प्राज्ञैर्मैत्रीं समाचरेत्। शब्द अलग अलग देखते हैं। मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्ध्या संपाद्य च असकृत श्रुत्वा दृष्ट्वा अथ विज्ञाय प्राज्ञैः मैत्रीं समाचरेत्। तो इसका अन्वय ऐसे करते हैं। मेधावी मत्वा परीक्ष्य असकृत च बुद्ध्या संपाद्य श्रुत्वा दृष्ट्वा अथ विज्ञाय प्राज्ञैः मैत्रीं समाचरेत्। अभिप्राय हुआ कि किसी भी बुद्धिमान मेधावी व्यक्ति को मनन करके, परीक्षा करके और बार बार बुद्धि से कार्य की योग्यता का निश्चय करके संपाद्य, अन्यों के द्वारा सुनकर और स्वयं देखकर, दृष्टवा और विज्ञाएं अच्छी प्रकार से विशेष रूप से जानकर, बुद्धिमानों के साथ में प्राज्ञ बुद्धिमानों के साथ में मैत्रीम समाचरित मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो मित्रता का जो व्यवहार है, मित्रता जो है वो सामान्य कैसे भी किसी से भी कर लेना ये ठीक नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत विचार करना बहुत आवश्यक है। बहुत सोच समझ के, परीक्षण करके, योग्यता देखकर तब बुद्धिमान लोगों के साथ में तब मैत्री करनी चाहिए, मैत्री का आचरण करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इसलिए भी समझा रहे हैं कि भाई देखो, आपने बहुत अच्छी बात है, आपका विवाह जो है गांधार देश से हुआ, लेकिन वहां आपके जो साले हैं वो मैत्री करने योग्य नहीं है। उनमें धूर्तता और उसके कारण से सब कुछ विनाश को प्राप्त होगा। गलत सलाह देने वाले व्यक्ति को पास में रखोगे, उसकी सलाह मानते रहोगे तो क्या होगा। तो इसलिए भाई मैत्री को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अच्छे लोगों से मैत्री कीजिए आप, तो उन्नति होगी। 41वें श्लोक को देखते हैं। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधो हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्। तो किस चीज से क्या नष्ट होता है उसके बारे में यहां बता रहे हैं। देखिए,
इसके शब्द अलग अलग। अकीर्तिम विनयः हन्ति, हन्ति अनर्थम पराक्रमः, हन्ति नित्यम क्षमा, क्रोधम आचारः, हन्ति अलक्षणम। आइए अन्वय देखते हैं इसका। विनयः अकीर्तिम हन्ति, पराक्रमः अनर्थम हन्ति, क्षमा नित्यम क्रोधम हन्ति, आचारः अलक्षणम हन्ति। तो सबसे पहली बात बता रहे हैं विनयः। विनय जो है वो अकीर्ति को नष्ट कर देती है। अगर हम विनय पूर्वक व्यवहार करते हैं तो अपयश नष्ट हो जाता है। फिर आगे कहते हैं पराक्रम अनर्थम हन्ति, और जो पराक्रम है बहुत इस प्रकार से बहुत पुरुषार्थ करना पराक्रम कहलाता है किसी भी कार्य के लिए। तो ऐसा जो है अनर्थ को, संकटों को नष्ट कर देता है। और फिर कहते हैं क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट कर देता है। अगर हमको क्षमा करना आता है तो फिर क्रोध से को हम विजय कर सकते हैं, क्रोध को जीत सकते हैं। क्षमा करना नहीं आता है तो आप क्रोध को नहीं जीत सकते कभी भी, क्योंकि हमें उसका हेतु ही समझ में नहीं है, कारण ही समझ में नहीं आएगा क्यों हम करें, क्यों हम क्रोध न करें। तो फिर आगे कहते हैं और जो सदाचार है, सत आचरण है, वह अलक्षणम, दुष्ट व्यसनों को, बुरे व्यसनों को या बुरे लक्षणों को नष्ट कर देता है। तो उत्तम आचरण जो है, मधुर व्यवहार, अच्छा आचरण जो व्यक्ति करे, उसमें कोई छोटी मोटी कमी भी हो ना, वो छुप जाती है। उसका आचरण इतना अच्छा होता है सब तरह से वो व्यक्ति, तो छोटा मोटा कोई दोष मान लीजिए कोई इस प्रकार का होता है, वो भी छुप जाता है। और उसका उत्तम आचरण जब होता है तो वो दुर्व्यसनों में प्रवृत्त नहीं होता। भाई जब अच्छा आचरण कोई करेगा तो दुर्व्यसन में कैसे चला जाएगा, क्योंकि आचरण उसका अच्छा है तो दुर्व्यसन में जा ही नहीं सकता वो व्यक्ति। अपने आप को पूरी तरह से उत्तम आचरण में वो व्यक्ति लगाए रखता है, अब उसको दुर्व्यसन के लिए समय ही नहीं है। तो ये 41वें श्लोक में जो है नीति की बात बताई कि किस प्रकार से विजय प्राप्त की जाए। तो क्रोध पर क्षमा से ही विजय प्राप्त किया जा सकता है। क्षमा किसको कहते हैं? क्षमा का अभिप्राय होता है सहन करना, सहन कर लेना, ये क्षमा का अर्थ है। सहन करने का क्या अभिप्राय हुआ? सहन करने का अभिप्राय हुआ कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करना जिससे कि हमारा जो इस प्रकार का क्रोध आदि प्रकट हो। सहन कर लिया, ना ही हम दुखी हुए। सहन करने में, सहन जिसने किया मतलब समझ लीजिए वो आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और एक हुआ सहन कर ही नहीं पाया, दबा लिया अपने आप को, तो वो व्यक्ति कुढ़ता रहेगा, परेशान रहेगा, अंदर अंदर किलसता रहेगा। उसको सहन करना नहीं कहेंगे, उसको द्वेष को दबाना कहेंगे बस। सहन करना नहीं हुआ। सहन करने में व्यक्ति परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। तो फिर क्या करेगा? तो सहन करना जो है वो ये हुआ कि समय आने पर न्याय होगा।
चाहे मेरे द्वारा हो, चाहे किसी और के द्वारा हो, चाहे परमात्मा के द्वारा हो, उसके उचित समय तक हमें सहन करना है। ऐसा नहीं है हम तुरंत प्रतिक्रिया करने लगे। तुरंत प्रतिक्रिया करना मतलब सहन नहीं कर पाए। मान लीजिए प्रतिक्रिया नहीं भी की और अंदर अंदर घुटते रहे, तो वो भी हम सहन नहीं कर पाए। इसलिए ये जो है, ये ध्यान रखना है। और इसीलिए हम 6 बार जब संध्या करते हैं उसमें ये बात दोहराते हैं, प्रत्येक दिशा में जिससे भी हमारे को द्वेष है या हमसे कोई द्वेष करता है, हे परमात्मा, उसके द्वेष, उस द्वेष भाव को हम आपके न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं। अर्थात आपका न्याय तो शुरू है, वो हमेशा होता रहता है और वो होगा ही होगा। तो उस पे जब वो होना ही होना है तो उसमें कोई बच भी नहीं सकता है। तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें उसके चक्कर में? हम अपने काम में लगे रहेंगे। तो जहां तक ये सहन करने योग्य होता है, यानी कि भाई जीवन ही, जीवन पे ही वो ना आ रही हो बात कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा, तब तक और सामान्य बात है तो उसको थोड़ा सहन भी करना चाहिए अपने लोगों के लिए, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश के लोगों के लिए। जो देशद्रोही हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन जो देशभक्त लोग हैं, ऐसे देशभक्त लोग जो अपने साथ में हैं, ऐसे देश के लोगों के साथ भी सहन करना चाहिए। तो ये बात हुई। आइए 42वें श्लोक को देखें। परिच्छदेन क्षेत्रेण वेश्मना परिचर्यया परीक्षेत कुलं राजन् भोजनाच्छादनेन च। अलग अलग शब्द ये हैं। परिच्छदेन, क्षेत्रेण, वेश्मना, परिचर्यया, परीक्षेत कुलं राजन्, भोजन आच्छादनेन च। तो अच्छे कुल को कैसे देखा जाता है उसके विषय में बता रहे हैं। और अन्वय इस तरह से करते हैं, हे राजन, परिच्छदेन, क्षेत्रेण, वेश्मना, परिचर्यया, परीक्षेत कुलम राजन, भोजन आच्छादनेन च। अन्वय इस प्रकार है कि हे राजन, परिच्छदेन, क्षेत्रेण, वेश्मना, परिचर्यया, भोजन आच्छादनेन च, कुलम परीक्षेत। तो महात्मा विदुर जी बता रहे हैं कि हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, किसी व्यक्ति के भोजन सामग्री क्या है? क्षेत्रेण, उसका जन्म स्थान इत्यादि कौन से क्षेत्र से वो है। वेश्मना, उसका घर कैसा है। परिचर्या, या उसकी सेवा किस प्रकार की है। ऐसे ही भोजन आच्छादन, उसका खान पान कैसा है, और आच्छादन वस्त्र ओढ़ना पहनना कैसा है। तो इन चीजों से हे महाराज किसी के कुल का परीक्षण करना चाहिए कि कैसे कुल वाला है, ये कुलीन है या नहीं है। तो केवल इतनी बात नहीं की है, कुलीन होने के बाद भी अभी देखिए 45वें श्लोक में ये बताया है कि भाई चाहे कोई कितना भी कुलीन हो, 100 कुलीनों से भी ज्यादा वो श्रेष्ठ है जो मर्यादा में रहने वाला, धर्म में चलने वाला, मधुर व्यवहार करने वाला, ऐसे है। तो कुलीन होने की परीक्षा तो ऐसे कर ली जाएगी। तो 43वें श्लोक को देखते हैं, आइए। उपस्थितस्य कामस्य
प्रतिवादो न विद्यते अपि निर्मुक्तदेहस्य कामासक्तस्य किं पुनः। उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादः न विद्यते अपि निर्मुक्तदेहस्य कामासक्तस्य काम आसक्तस्य किं पुनः। तो कहते हैं, अन्वय कर लेते हैं इसका। निर्मुक्त देहस्य अपि उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादः न विद्यते कामासक्तस्य किं पुनः। कहते हैं कि भाई जिसने जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली है, देह से जो निर्मुक्त हो गया है, अर्थात जीवन मुक्त जो हो गया है, ऐसे व्यक्ति की भी उपस्थितस्य कामस्य, जो उपस्थितस्य जो कुछ प्राप्त हो रहा है, सहजता से प्राप्त हो रहा है, ऐसे कोई काम्य वस्तु है जो अच्छी लगने वाली है, तो प्रतिवाद है न विद्यते, तो उसका कोई वो कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लेना, ऐसा कोई प्रतिवाद नहीं करता वो। ठीक है, उपलब्ध है तो अच्छी बात है, अच्छी चीज उपलब्ध हो रही है तो क्यों उसे मना किया जाए। चाहे भोजन इत्यादि में जो अनुकूल चीज है मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो उसका खंडन नहीं करता, उसको मना नहीं करता, नहीं चाहिए हटा दो मेरे सामने से, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कहते हैं कामासक्त से किम पुनः। जब ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति भी स्वीकार कर लेता है अच्छी चीज को, तो फिर कामासक्त व्यक्ति जो है उसका तो कहना ही क्या है, वो तो और भी चाहेगा, ये भी मिल जाए और भी मिल जाए, ये मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई तुम इतनी सरलता से दुर्योधन को जो उसकी इच्छा हो रही है उसको पूरे करते जा रहे हो, तो वो क्यों, वो कामासक्त है, वो क्यों नहीं चाहेगा दूसरा। भाई सामान्य रूप से उपलब्ध होने वाली चीज जीवन मुक्त को भी मिले तो वो मना नहीं करेगा। ठीक है भाई, अच्छी है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, अनुकूल है, कोई बात नहीं, मना क्यों क्या करें। तो जब वो तक मना नहीं करता, फिर जो कामासक्त व्यक्ति है उसको भी आप वैसी स्थिति दिए जा रहे हो, अरे भाई रोको उसे, गलत ओर जाने से रोकना आपका कर्तव्य है, तो ये संकेत कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं, देखिए 44वां श्लोक है। प्राज्ञोपसेविनं वैद्यं धार्मिकं प्रियदर्शनं मित्रवन्तं सुवाक्यं च सुहृदं परिपालयेत्। तो प्राज्ञ उपसेविनं वैद्यं धार्मिकं प्रियदर्शनं मित्रवन्तं सुवाक्यं च सुहृदं परिपालयेत्। अन्वय इस प्रकार से है। प्राज्ञ उपसेविनम वैद्यम धार्मिकम प्रियदर्शनम मित्रवंतम सुवाक्यम सुहृदम च परिपालयेत्। राजा को, नृपः का हम इसमें अध्याय कर लेंगे, नृपः राजा को प्राज्ञोपसेविनम विद्वानों का जो सेवक है, दूसरा वैद्यम वैद्य है, तीसरा धार्मिक व्यक्ति है, चौथा प्रिय दर्शनम जो हमेशा प्रिय ही दिखाता है या प्रिय दिखने वाला है, मित्रवंतम और जो बहुत मित्रों वाले हैं ऐसे, सुवाक्यम उत्तम वाक्य बोलने वाले, और सुहृदम मित्र जो हैं उनकी सभी प्रकार से परिपालित, परिपालना करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। तो राजा को इन सब की रक्षा पालन करना चाहिए। तो इसमें जो है आपके इन सब गुणों से युक्त जो सुहृद हैं पांडव, उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, ये बता रहे हैं। मधुरभाषी भी हैं, हर प्रकार से मित्रवत व्यवहार है उनका, उत्तम वाक्य बोलने वाले हैं। तो ऐसे जो पांडव हैं उनकी
उनका भी आप पालन करें। तो समय अधिक हो गया, कोई बात नहीं, 45वां श्लोक फिर अगली कक्षा में ही रख लेंगे। आइए अपने लोग मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी, सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते गुरुजी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य। इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में एक मैसेज आया है आर्य कुमार जी का। जी, इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है हमारे गुरुकुल क्रांति का YouTube चैनल है, उस पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नमस्ते जी।